शनाया और आहान अपने होटल से निकलकर टैक्सी में मनाली यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। शनाया ये सोच रही थी कि आहान से मिलकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे। आहान एक बैंक एम्प्लॉय था और शनाया को अब थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। उधर आहान टैक्सी में खिड़की के बाहर देख रहा था। वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज वो पहली बार शनाया के दोस्तों से मिलने वाला था। उधर कैंपस गेट के बाहर वो लड़कियां अभी भी बातें कर रही थी। अरे क्या वो ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? मुझे नहीं लगता वो आएगी। पिछले 2 बार कहाँ से आई थी? वो इस बार आएगी। तुम्हें कैसे पता वो आने वाली है? परसों वो हॉस्पिटल आई थी, तब मिली थी मैं उससे। हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल क्यों आई थी? जिया ने उस दिन की सारी बात उन लड़कियों को बता दी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उस औरत ने शनाया को थप्पड़ क्यों मारे थे। जिया चाहती थी कि सब शनाया को गलत समझे। तो कितने थप्पड़ पड़े उसे? क्या वो चालाक लड़की किसी और के पति पर हाथ या डोरे डाल रही थी? वरना क्यों कोई औरत उस पर हाथ उठाएगी? अब लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। उसका खुद का पति नालायक है, तो हो सकता है उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की हो। वैसे भी उसके लिए तो ये बहुत आसान काम है। अगर मेरी फैमिली में ऐसा कोई कुछ करता तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। सब लड़कियां इस बारे में बातें कर रही थी। सबने ये मान लिया था कि शनाया का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। अपने प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देख जिया बहुत खुश थी। इस बार उसका पति भी आएगा। वो यहाँ किस मुंह से आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि में पार्टी है, वो लोग इसलिए आ रहे हैं? हो सकता है उनकी तो इतनी औकात नहीं है कि वो कभी सूप भी अफोर्ड कर सके। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चालाक लड़की और दूसरों के पति पर डोरे डालती है वो, और एक नालायक लड़का जो इतने में वहाँ कुछ गाड़ियाँ आकर रुकी। सब में से उनके क्लासमेट्स उतर रहे थे। जो गाड़ी से आए उनसे सब बहुत अच्छे से मिले, और जो टैक्सी से आए थे उनसे बात करना किसी ने जरूरी नहीं समझा था। अगर सब आ गए हैं तो चलते हैं, एक लड़के ने कहा। उसका नाम आर्यन था। कॉलेज डेज में वो बहुत पॉपुलर था। करण अभी तक नहीं आया है। ये मीटिंग उसने प्लान की है। ओके, तो फिर उसका इंतजार करते हैं। इतने में एक काली रोवर कैंपस के गेट के आगे आकर रुकी, और उसमें से एक बहुत ही हैंडसम लड़का उतरा जिसने ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना था। करण भाई इधर। जिया और बाकी सब लड़कियां करण को घेर कर खड़ी हो गई, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। करण, तुम्हारी कार तो तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। इतनी महंगी कार है, सब आ गए हैं तो चलें। पर शनाया नहीं आई अब तक, उसके लिए वेट करें क्या? शनाया भी आ रही है? शनाया का नाम सुनते ही करण के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। ये देखकर जिया को बहुत जलन हुई। हाँ, और उसके साथ उसका पति भी आने वाला है। अच्छा, कैसी अब वो? ठीक ही होगी। परसों जिया उससे मिली थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? वो ठीक है ना? हाँ, किसी और के पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसकी पत्नी को पता चल गया कि उस लेडी ने शनाया को बहुत मारा। इन सब में से जिया बिल्कुल चुप थी। उसने एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय से शादी की है जो ज्यादा कुछ कमाता नहीं है, तो हो सकता है उसे अपने शौक पूरे करने के लिए किसी को फंसा लेना पड़ा होगा। और अब उसमें इतनी शर्म भी नहीं बची कि वो यहाँ आ गई। वो अपने पति के साथ आ गई है। हाउ चीप समवन कैन बी। हम चलते हैं गाइस। मुझे नहीं लगता कि हमें शनाया का वेट करना चाहिए। मुझे शनाया से मिलना है, मैं उसका वेट करूंगा। इतने में वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से आहान और शनाया उतरे। उसे देखते ही करण आगे बढ़ा और बोला, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम। शनाया ने स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, या लॉन्ग टाइम। ये तुम्हारा पति है? हाँ, इसका नाम आहान है। शनाया ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो। आहान ने बहुत प्यार से अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पर करण का हाथ मिलाने का कोई प्लान नहीं था। उसने बस हेलो किया और उसके हाथ को इग्नोर कर दिया। ये देखकर शनाया को बहुत बुरा लग रहा था। फिर शनाया ने नोटिस किया कि जिया को छोड़कर बाकी सब उसे घूर रहे थे। शनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। अब सब आ गए, अब चलते हैं। मैंने प्राइवेट स्पेस बुक किया हुआ है। हाँ, चलते हैं। आज तुम्हारा बहुत खर्चा होगा करण, कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ बेशरम बाहर आने वालों की वजह से। शनाया, तुम मेरी कार में चलो। नो थैंक यू, आहान और मैं टैक्सी ले लेंगे। ये देखकर एक लड़की ने तुरंत बोला, शनाया, हो सकता है टैक्सी मिलने में देर हो जाए, इसलिए करण के साथ चलो। ठीक है, मैं और आहान करण के साथ आते हैं। आहान आर्यन की कार में आ सकता है, हमारी कार में स्पेस नहीं है। पर रिलैक्स शनाया, सारी कार एक ही जगह पहुंचेंगी। और वैसे भी हम कितने टाइम बाद मिले हैं, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हमारे साथ हमारी कार में चलो। शनाया, मैं आर्यन के साथ आता हूँ, तुम करण के साथ चली जाओ। इट्स ओके। जब करण वहाँ से निकल रहा था तब उसने आर्यन को कुछ इशारा किया और आर्यन उसे समझ गया। सब बैठो और करण भाई को कॉल करो और फॉलो करो। जैसे ही आहान ने गाड़ी का दरवाजा खोला, आर्यन ने कहा,
तुम टैक्सी ले लो, ये लो टैक्सी का किराया, कम पड़े तो और मांग लेना, बस हमारी कार में जगह नहीं है और तुम नहीं बैठ सकते। आर्यन ने घमंड से कहा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगा। ये देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ कहा नहीं। आहान वही खड़े हुए सोच रहा था कि ये करण शर्मा तो बहुत अजीब आदमी है। जैसे ही गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आलिया शर्मा थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जा रही हूँ। आहान, आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मुझे लियन जाना है। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर आहान आलिया के पास वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचे। आहान, क्या आप चाहते हैं मैं आपका वेट करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगा, थैंक यू। ओके। आहान ने सोचा कि अगर शनाया ने आहान को आलिया के साथ देख लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही सोचते हुए आहान गाड़ी से उतर गया। तभी वहां करण की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद करण शनाया के पास चलने लगा और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। ये देखकर जिया को जलन हो रही थी। तभी एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था, उसने जिया से कहा, जिया, उस आदमी को देखो जो उस लाल फरारी से उतरा है। वो शायद शनाया का पति है। हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो एक मामूली एम्प्लॉय है। चलो जल्दी चलते हैं। करण और शनाया आगे चले गए हैं, कहीं शनाया उसे अपनी बातों में फंसा न ले। जब दोनों जल्दबाजी में रिसेप्शन पर पहुंचे तभी उनके पीछे आहान भी पहुंचा। तुम यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? और आर्यन कहाँ है? वो अभी पीछे है, मैं पहले पहुंच गया। पहले? तुम तो उनके साथ उनकी कार में थे ना? नहीं, उनकी कार में जगह नहीं थी, इसलिए मैं टैक्सी में आ गया। तुम टैक्सी में हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हो? जाने दो ऐश्वर्या, पहुंच क्या होगा जल्दी। चलो हम अंदर चलते हैं। सब करण के पीछे रेस्टोरेंट में घुसे और उसके बुक किए हुए प्राइवेट हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद आर्यन और बाकी सब भी वहां पहुंचे। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारे लिए वाइन बॉटल्स लाई जाए, करण ने वेटर से कहा। और जिसे जो भी खाना है वो ऑर्डर कर सकता है। शनाया, ये फिश करी बहुत टेस्टी है, तुम ट्राई करना चाहती हो? ऑर्डर करो तुम्हारे लिए। शनाया को फिश पसंद नहीं है, उसे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। हम बटर चिकन ऑर्डर कर देते हैं। मैं शनाया से बात कर रहा हूँ और उसके लिए ऑर्डर कर रहा था। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? शनाया मेरी वाइफ है, मैं उसके बिहाफ पर जवाब दे सकता हूँ। और तुम शनाया से ही पूछ लो कि वो क्या खाना प्रेफर करेगी। हाँ, बटर चिकन ही खाते हैं, मुझे चिकन बहुत पसंद है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर करण का मुंह उतर गया। अब ऐश्वर्या से देखा नहीं गया। उसने जवाब दिया, तुम होते कौन हो ऑर्डर देने वाले या नहीं देने वाले? ये ट्रीट करण की तरफ से है, इसलिए उसे ही डिसाइड करने दो। मैंने बोला था उसे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अपने खाने के पैसे खुद दे सकता हूँ। तुम यहाँ का सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे खाने के पैसे दोगे। मैं यहाँ खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुमसे किसने कह दिया? अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो करण भाई जैसे बनो, सबके खाने के पैसे तुम ही दे दो। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर, आप सबसे महान हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा जरूर कहूंगा। ठीक है, जब सब खाना खा लेंगे तो पैसे मैं दे दूंगा। पर तुमने क्या बोला है ये तुम मत भूलना, आहान ने हंसते हुए कहा। अब शनाया थोड़ा घबरा गई। आहान के पास सेविंग्स तो थी, पर कितनी थी उसे ये नहीं पता था। अब जब आहान बिल भर रहा है तो चलो सब अपना अपना ऑर्डर करो, आर्य ने कहा। इतना सुनते ही सबने अपने अपने ऑर्डर बताना शुरू कर दिए। सबने पहले कम खाना मंगवाने का प्लान बनाया था, पर अब उसके ऑर्डर बढ़ गए थे। तभी जिया करण की तरफ अपना मुंह करते हुए बोली, करण, अगर ये आहान पेमेंट नहीं कर पाया तो? जिया का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो रेस्टोरेंट वाले उन्हें इतना खाना भी नहीं देंगे और उन्हें यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। हो सकता था कि अपना अपना पेमेंट सबको खुद करना पड़ेगा या फिर करण को सबका पेमेंट अकेले करना पड़ेगा। ये सोचते ही करण ने जल्दी से कहा, जो भी अब तक सबने ऑर्डर किया था उतना ठीक है, ध्यान रखना कि हम खाना वेस्ट ना करें। अगर कोई सबका बिल नहीं दे पाया तो सबको अपना अपना बिल भरना पड़ेगा। सब जानते थे कि अगर आहान दिखावा कर रहा था तो सबको अपने पैसे खुद देने पड़ेंगे। अब सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। आहान ने मन ही मन में सोचा,
मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगा, पर तुम लोगों को मुझ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। योर लॉस। अहान का चेहरा बिल्कुल शांत था, पर शनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहीं अहान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया? आखिर शनाया के सामने अहान इतना बिल कैसे भरेगा? क्या शनाया को उसका सच पता चल जाएगा? जिया भी इसी सोच में थी कि अगर अहान पैसे नहीं दे पाया तो खाना खाते वक्त करण का सारा ध्यान शनाया पर था, और इस बात से जिया को बहुत जलन हो रही थी। वो करण से फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। करण, सिर्फ खाना खाना कितना बोरिंग है, कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हैं। हाँ, लेट अस ड्रिंक। वेटर, बॉटल्स ऑफ व्हाइट वाइन प्लीज। कुछ ही देर में वहां पर व्हाइट वाइन की बॉटल्स आ गई, जो कि बहुत एज थी और नेशनल वाइन सेलर से आई थी। अहान, तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस कितना है? बुरा नहीं है। अच्छा, बुरा नहीं है तो फिर करण जैसा होगा। मुझे कैसे पता होगा? मैंने कभी करण के साथ ड्रिंक नहीं किया है। तो अब पी लो। क्या बोलते हो फिर अहान? है हिम्मत ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? ओके वेटर, बियर की बॉटल्स लेकर आओ। बियर पीने का क्या फायदा, यहाँ पर व्हाइट वाइन है, वो पीते हैं। ये सुनकर करण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। व्हाइट वाइन, वो भी डायरेक्ट? उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल तो नहीं हो गया है? अगर व्हाइट वाइन डायरेक्टली लेंगे तो बॉडी में जलन होने लगेगी। क्या हुआ, डर गए? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं डरता हूँ? मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम अगर एक बोतल पी लोगे तो तुम्हारा पेट जलने लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा है तो तुम ग्लास से धीरे धीरे पी सकते हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, क्यों? अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम सीधे सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, बस मेरे पास एक सजेशन है। क्यों ना हम एम्बुलेंस बुला लें? अभी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हो? मैं एम्बुलेंस तुम्हारे लिए बुलाने की बात कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी एम्बुलेंस मत बुलाना। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, बाद में रिग्रेट मत करना। मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। इतना कहकर करण ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी लिया। अब तुम्हारी बारी। करण ने अपना ग्लास टेबल पर पटक के कहा। इस पर अहान ने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइन की बोतल उठाकर एक बार भी पटक दिया। सब वहां से देखते रह गए। अब तुम्हारी बारी, अहान ने कैजुअली कहा। करण ने दूसरा ग्लास उठाया और उसे एक बार में पी गया। तुम्हारी बारी, उसने ग्लास को रखे हुए कहा। अहान ने दूसरी वाइन की बोतल उठाई और उसे भी आराम से पी गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी बोतल को भी उसने इतने आराम से पी लिया था और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। हरी बारी, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। करण कुछ नहीं बोला, बस अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पी गया। इस बार उसके लिए ये ग्लास खत्म करना इतना आसान नहीं था। करण सोच रहा था कि भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो पानी की तरह वाइन नहीं पी सकता। और पीने की ताकत है तुमने? अभी तो ये शुरुआत है, मैं और पी सकता हूँ। तुम अपने ड्रिंक पे ज्यादा ध्यान दो, करण ने कहा। ठीक है तो। इतना बोलकर अहान ने तीसरी बोतल उठाई और उसे भी एक बार में पी गया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे अहान वाइन नहीं पी रहा था, पानी पी रहा था। ऐसा करते करते अहान ने 8 वाइन की बोतल खत्म कर दी। हालांकि करण ने अहान से बहुत कम पी थी, पर फिर भी उसकी हालत अहान के मुकाबले ज्यादा खराब थी। अहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। अहान ने एक और वाइन की बोतल उठाई और उसे भी वैसे ही एक बार में पी गया, जैसे कि पहले से किया था। ये सब देखकर करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वेटर को बुलाया। वेटर, इधर आओ। क्या हुआ सर? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? ये क्या मजाक है? क्या तुमने नकली वाइन सर्व की है? नो सर,
हमारा रेस्टोरेंट पूरे मनाली में बहुत फेमस है और हम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। हमारी वाइन्स 100% ओरिजिनल है। अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है कि ये आदमी 8 बॉटल्स पी लेगा और इसे जरा भी नशा नहीं हो? सर, क्या आपने सच में 8 बॉटल्स अकेले ही खत्म की है? एक वेट्रेस ने अचानक पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो नकली वाइन सर्व करते हो और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर प्लीज काम डाउन, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाती हूँ। उधर रहमान को देखकर शनाया थी हैरान थी। इतनी वाइन पीने के बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे रह सकता था? और इधर करण की ऐसी हालत देखकर जिया गिल्टी फील कर रही थी। कुछ ही देर बाद उधर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो होटल का मैनेजर था। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माय नेम इज महेश सक्सेना। फिर उसने अपनी नजरें करण की तरफ की और बोला, सर लगता है हमारे रेस्टोरेंट की वाइन नकली है। नकली भले ही ना हो, पर हो सकता है कि तुमने उसमें पानी मिलाया हो, नहीं तो 8 बॉटल वाइन ही अकेला कैसे पी सकता था? सर आपका शक करना बिल्कुल सही है, पर जो वाइन उन्होंने पी है वाइन आपने पी है और वो सेम बैच की है। दोनों की वाइन में कोई फर्क नहीं है। करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। करण भाई, आप ठीक है ना? आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? आर्यन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, पर करण ने आर्यन की बात को अनसुना कर दिया था और गुस्से से उसे देखने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एम्बुलेंस बुला लो, आहान ने ताना मारते हुए कहा। जब सबका डिनर कंप्लीट हो गया था तब कोई उठा नहीं। सबकी नजरें आहान की तरफ थी। ऐश्वर्या ने तपाक से बोला, देख क्या रहे हो, बिल पे करो। आहान आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें याद है ना तुमने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल याद है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें आहान बुलाने का। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बेटा बिल। ऐश्वर्या ने तुरंत बिल मंगवाया। यस मैम, ये रहा आपका बिल जो है 1,03,000। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, ये बिल उन्हें दो। ऐश्वर्या ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर प्लीज रिसेप्शन पर आ जाइए। ध्यान रखना ये भाग ना चाहे। ऐश्वर्या की बातों से सब सहमत थे, क्योंकि जितना अमाउंट था वो एक मामूली एम्प्लॉय नहीं भर सकता था। इसलिए सबको चिंता थी कि कहीं आहान भाग ना जाए। सब लोगों ने आहान को घेर लिया था और सब रिसेप्शन पर पहुंचे। जल्दी से बिल भरो, मैं तुम्हें महान बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा। इतने में आहान ने अपना कार्ड निकाला और रिसेप्शन पर बैठी उस लेडी को दे दिया। अच्छा, तो तुम कार्ड से पेमेंट करने वाले हो? तुम्हारे इस कार्ड में इतने पैसे हैं भी? ऐश्वर्या ने पूछा। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, और उतावली भी? शर्त तो मेरे और आर्यन के बीच में लगी है ना। सबकी नजरें अब उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। उसने आहान के हाथ से कार्ड लेकर जैसे ही स्वाइप किया, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। क्या हुआ? क्या आहान के कार्ड में बिल्कुल पैसे नहीं हैं? शनाया, आहान से कहो मेरा कार्ड स्वाइप कर ले, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, करण ने स्माइल करते हुए कहा। इनके अकाउंट में पैसे हैं? और मन ही मन में बोली, इतने पैसे हैं कि ये इस खाने का बिल तो क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता है। जब सबने ये बात सुनी तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आहान शर्म जीत चुका था। उसके पास सच में सबके खाने के पैसे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मामूली सा एम्प्लॉय है, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आर्यन, बिल पेमेंट हो चुका है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या कहना है? आहान, तुम महान हो, आर्यन ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा। अब ठीक है शनाया। हाँ, आगे से ध्यान रखना। हम जानते हैं कि ये तुम दोनों की सेविंग्स होंगी जो तुमने यहाँ लगा दी। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे नहीं लगता कि मुझे या आहान को कुछ प्रूव करने की जरूरत है। शनाया उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। अच्छा, अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा है तो फिर तुम किसी और की क्यों बनी? इस बार ऐश्वर्या ने ये बात कही थी। ये सुनकर शनाया के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? क्या तुम्हें मॉल में थप्पड़ नहीं पड़ा था? शनाया बिल्कुल चुप हो गई। ये बात तो सच थी कि उसे थप्पड़ पड़ा था, पर वो किसी की भी ये बात कहाँ से आई? उधर आहान भी ये बातें सुनकर शॉक था। क्या गलत बोला है ऐश्वर्या ने ऐसा? शनाया जो है वही। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आहान का हाथ उठ गया और आर्यन वहीं चुप हो गया। ओह, तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्यन ने खुद को संभालते हुए बोला और आहान को मारने के लिए आगे बढ़ा। पर इतने में आहान ने अपने पैर से आर्यन को मारा और उसे वहीं गिरा दिया। इतने में करण का फोन बजा। फोन पर नाम देखकर करण के माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने डरते हुए फोन उठाया। आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? शनाया तुम्हारे साथ है? आयशा ने करण की बात को इग्नोर करते हुए अपना ही सवाल पूछा। हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही है, करण ने जवाब दिया।
उसे लेकर वशिष्ठ हाउस आओ। आयशा ने इतना कहकर फोन रख दिया। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता। करण ने जवाब दिया। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। आयशा मेहता कौन है और वो शनाया से क्यों मिल? परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता। करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी, पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहाँ इनवाइट कर रही थी, करण ने कहा। करण ने ये नहीं बताया था कि आयशा ने शनाया को वहाँ क्यों बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो शनाया वहाँ बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर शनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। करण, क्या आयशा शनाया से मिलना चाहती है? हाँ, आयशा शनाया उससे कॉलेज में हुए हादसे के लिए माफी मांगना चाहती है। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और पूछा, शनाया, तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे नहीं चलना। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने शनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहाँ नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? शनाया को ऐसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रहे हो? उसने शनाया के साथ ऐसा क्या किया था? आयशा मेहता हमारे साथ कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है जो मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। इससे पहले ऐश्वर्या आगे कुछ बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी शनाया के साथ क्या किया था। अपने फितरत के हिसाब से शनाया ने आयशा के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले थे। इससे आयशा को गुस्सा आया और उसने इस ठंडे पानी में शनाया को फिकवा दिया। वहाँ टीचर्स थी इसलिए ये बच गई, वरना आज ही तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे शनाया के बच जाने से बहुत ज्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि शनाया को ठंडे पानी से और पूल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई थी। शनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेज का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में भी सोचकर डर लगता था। आहान ने शनाया से प्यार से पूछा, जाने तो आहान, वो सब पास्ट है। मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं करना चाहती। डोंट वरी शनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो आयशा मेहता को फेस करना है। आहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता था तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिनसे आपका झगड़ा हो गया था। उसके साथी ने आहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में आहान वहाँ से जा चुका था। जब तक अभिषेक आहान को देख पाता वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक श्योर नहीं था कि वो आहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो आहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे के भाव को देखकर उसके साथी ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खाना खाया है, वहीं से पता कर लेते हैं। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे, महेश अटेंटिव होकर ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ पर खाना खाकर गए हैं उनमें से कोई आहान रायजादा नाम का था क्या? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। क्या आहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? ये प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आई? सिर्फ हाँ या ना बताओ। क्या वो यहाँ आए थे? यस सर, आहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। सर, यंग मास्टर और उनके साथी वशिष्ठ हाउस गए हैं, महेश ने अभिषेक को बताया। उधर आहान, शनाया, करण और जिया वशिष्ठ हाउस की तरफ जाने लगे। पूरे रास्ते जिया करण की बातें करते हुए जा रही थी और आहान और शनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। कोई भी वहाँ पहले से नहीं आया था, इसलिए सब फोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। इतने में वहाँ एक नौजवान आया। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। यह आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। तभी
शनाया ने पूछा। आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में, आज कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं। आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी, अर्पित ने जवाब दिया। सब चलो, ब्रदर अर्पित हमें हंटिंग ग्राउंड दिखाने ले जा रहे हैं। जिसे भी शिकार का शौक है वो सामान ले सकते हैं। ये मनाली का सबसे बड़ा हंटिंग स्पेस है। वशिष्ठ हाउस का हंटिंग ग्राउंड मनाली में सबसे बड़ा था। वो एरिया प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व था। वहां पर सिर्फ बड़े हाई क्लास और एलिट लोगों को परमिशन मिलती थी। करण, अपने दोस्तों से कह देना कि फिर भी कोई फोटो क्लिक ना करे, अर्पित ने ऑर्डर देते हुए कहा। ये वहां का रूल था। उस हंटिंग ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ था जो बाहर जाना ठीक नहीं था। यस ब्रदर अर्पित। जैसे ही अर्पित वहां से गया, जिया और ऐश्वर्या करण के पास आए और उससे कंफर्म किया कि वो अर्पित कपूर ही था ना। पर अगली बार जब तुम उससे मिलो तो सिर्फ अर्पित मत कहना, चाहो तो ब्रदर अर्पित बोल देना या फिर मिस्टर अर्पित कपूर बोल देना। वो अब आयशा का पति है। वो मेहता फैमिली के साथ ही रहता है, घर जमाई बनकर। मेहता फैमिली का घर जमाई और वशिष्ठ हाउस में जनरल मैनेजर भी? ये अर्पित तो काफी तरक्की कर गया। करण के मन में अर्पित के लिए तरस था। भले ही बाहर से वो कितना सख्त और ऑर्डर लेने वाला लगता हो, पर वो असल में मेहता फैमिली का और खास करके आयशा की कठपुतली था। वो उनके ऑर्डर पर ही चलता था। इतने में अर्पित वापस आया और सबको लीड करते हुए हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित सबसे आगे चल रहा था और कभी कभी बस करण से बात कर रहा था। वहीं आहान और शनाया थोड़े पीछे चल रहे थे। शनाया वहां पहली बार आई थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश थी। कुछ समय के लिए शनाया आयशा के बारे में भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान बहुत बोर हो रहा था। वो वहां पर सिर्फ शनाया का साथ देने के लिए चल रहा था। वो बचपन से ही ऐसी जगहों पर जा रखा था। अचानक से आहान का फोन बजा। यंग मास्टर, मैं राज बोल रहा हूँ। आप अभी वशिष्ठ हाउस में हैं? राज ने बहुत इज्जत के साथ पूछा। यंग मास्टर, मेरे छोटे भाई अभिषेक ने आपको ली मेरिडियन रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने वहां के मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, हाँ मैं अभी यही हूँ। दरअसल मैं चाहता था कि आप बाकी के शेयर होल्डर्स से मिल लें। आहान वहां का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। कहाँ हो तुम? हम कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। आप अपना काम खत्म करके आ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। आहान ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। शनाया, मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं चलना। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। शनाया समझ चुकी थी कि वो किन दोस्तों से मिलवाना चाहता था। आहान धीरे धीरे शनाया से बातें शेयर करने लगा था, पर अभी वो सब कुछ जानना नहीं चाहती थी। ठीक है, तुम वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तभी अर्पित वहां आया। अर्पित ने शनाया से कहा, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शनाया ने बहुत रूखी आवाज में कहा। शनाया को कभी भी अर्पित में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अर्पित था जो उसके पीछे पड़ा रहता था। मैंने सुना है तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? ये तुमसे किसने कह दिया? मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी? ऐसे आदमी के साथ तुम खुश हो? तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मनाली आ जाओ। तुम मेरे साथ रह सकती हो। अर्पित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा तमीज से बात करो। मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है? भले ही दुनिया की नजरों में सामने मैं मेहता फैमिली का जमाई हूँ, पर असल में उन्होंने मुझे अपना नौकर बना रखा है। नौकर? वो दिन को रात भी बोलेंगे ना तो भी मुझे मानना पड़ता है। ये बात सुनकर शनाया का शौक से मुंह खुला रह गया। शनाया, अब दोनों ही अपनी शादी में फंसे हुए हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा तुम्हें? एक मौका तो दो मुझे। आई रियली लाइक यू, प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। शनाया ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जैसे ही अर्पित फिर से शनाया के करीब जाने लगा, उतने में घोड़े पर सवार एक लड़की आई। वो घोड़े से उतरी और अर्पित के पास आकर उस पर चिल्लाने लगी। अर्पित, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने कुछ देर तुम्हें अकेला क्या छोड़ा? तुम लड़कियों पे डोरे डालने लगे। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और कहा, लड़की भी कौन? शनाया? वाइफी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा मेहता थी। इससे पहले अर्पित आयशा को कुछ समझा पाता, उसने अपने पति के गाल पर एक चांटा मारा। आयशा, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो शनाया थी जो मेरे पास आई थी। अर्पित, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंसान हो या नहीं?
शनाया मासूम क्यों बन रही हो? तुम्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ तब से ही तुम मुझे घूर रही थी। नॉनसेंस, ये सभी बातें तुमने मुझसे की थी जिन्हें मैंने मना किया था। वाइफी ट्रस्ट मी। अर्पित ने जैसी ये बात बोली, आयशा ने शनाया की तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ मारा। शनाया के होठ के साइड से खून आने लगा। लगता है जो कॉलेज में हुआ वो तुम भूल चुकी हो। उस दिन का सबक काफी नहीं था क्या? आयशा ये बात बोलती रही और शनाया के साथ धक्का मुक्की करती रही। उधर जिया और ऐश्वर्या ये देखकर फूली नहीं समा रही थी। तभी आयशा ने अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ पैर रस्सी से बांधो। आयशा तुम करना क्या चाहती हो? आयशा तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें चिंता हो रही है? मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर सब डर गए। शनाया रोने लगी। क्या सच में आयशा शनाया को भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी? क्या आहान इस वक्त पर आकर शनाया को बचा पाएगा? कहीं ना कहीं सबको लग रहा था आयशा मजाक कर रही है, पर करण और अर्पित समझ चुके थे क्या होने वाला है और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां 3-4 हट्टे कट्टे आदमी शनाया को भेड़ियों की गुफा के पास ले जाने आए। शनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रही थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और फेंक दो उस गुफा में। उन्होंने शनाया को उठाया और उसे गुफा की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही दूर चलने पर एक गुफा नजर आई जहां बिल्कुल अंधेरा था और आसपास तारे लगी हुई थी। इतने में वहां तेज गुर्राने की आवाज आई। उन भेड़ियों को महसूस हो गया था कि वहां इंसान आए, इसलिए वो गुफा से बाहर और उन तारों के पीछे आ गए। लाओ इसे इधर, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। शनाया लाचारी में रोने लगी। अब तुम्हें जाना है। जब मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब क्या हो गया था? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है। वो आया था मेरे पास। सब झूठ, तुम सच्ची। देखो ये भेड़िए कैसे तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब देखकर जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो शनाया से जलती जरूर थी, पर इतना नहीं कि वो इसे इस हालत में देखें। तेरा मुंह क्या देख रहे हो? फेंको इसे गुफा में। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा गए। उनका ये काम नहीं था, पर फिर भी वो वशिष्ठ हाउस के एम्प्लॉय ही थे। अगर वो आयशा की ये बात नहीं मानते तो वो उन्हें नहीं छोड़ती। वाइफी, ऐसा करना सही नहीं होगा। शनाया मर जाएगी। अर्पित को शनाया की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि अगर इतने लोगों के सामने शनाया मर गई तो ये बात बाहर जरूर आएगी। सही नहीं है? तुम्हें शनाया के लिए बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इतने लोगों के सामने ऐसा हुआ तो ये बात बाहर जरूर जाएगी। तुम इतने डरपोक हो मैंने सोचा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा, फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? फेंको इसे गुफा में। मेरा भाई यहाँ एक बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम सबको इस जॉब से निकाल फेंकूंगी। ये बात सुनकर अब वो आदमी हिचकिचाए नहीं और शनाया को उठाकर तार के दूसरी तरफ डालने लगे। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। आहान प्लीज मुझे बचाओ। शनाया का नाकारा पति कहाँ है? जिया ने कहा। क्या वो आयशा को देखकर यहाँ से भाग गया? सब यही सोच रहे थे कि शनाया का आहान पर भरोसा करना गलत है। वो उसकी जान नहीं बचा सकता था। उधर आहान कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था। वहां कुछ शेयर होल्डर राज और बाकी लोग और बैठे थे। आहान के कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे होंगे। हालांकि उन्हें डाउट था, पर फिर भी वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर, आप आ गए? राज ने बहुत इज्जत के साथ कहा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। आहान के मन में इस वक्त अलग तरह की बेचैनी चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। आहान के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था। यंग मास्टर, क्या किसी स्टाफ ने या एम्प्लॉय ने आपसे कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बता रहे थे कि कुछ शेयर होल्डर मुझसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी मिलवा दो, मुझे जाना है। आहान की ये बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। अगर यंग मास्टर इतने बिजी हैं तो हम चले जाते हैं। हमने नहीं कहा था कि हमें यंग मास्टर से मिलना है। आयुष, तुम क्या कह रहे हो? अगर यंग मास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर उन्हें कोई जरूरी काम ही होगा। अर्जेंट? हम यहाँ तक तो आए हैं, क्या हमसे मिलना अर्जेंट नहीं है? आहान ने आयुष को देखते हुए पूछा। तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अब हम सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास यहाँ का सबसे ज्यादा शेयर जरूर है, पर हम भी आपसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इस तरह हमें अनदेखा करना और हमारी बेइज्जती करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आयुष, क्या बोलते जा रहे हो तुम? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? यंग मास्टर तो बस
पर इससे पहले राज को समझ पाता, आहान ने हाथ का इशारा करते हुए चुप होने को कहा। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूं तुम्हें अवॉइड और अनदेखा। अब जब यंग मास्टर हमारी इज्जत ही नहीं करते तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। राज, सबसे पहले मैं ही चला जाता हूँ। आयुष, तुम मेरी बात टाल कर जाना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है राज, पर यंग मास्टर हम लोगों से बात करना ही नहीं चाहते और दिल से हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? राज आहान के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। अब उसे लग रहा था कि उसे वशिष्ठ हाउस में हुए उस दिन के कांड के बारे में सच सच बता देना चाहिए था, पर अब शायद देरी हो चुकी थी। आयुष, रुक जाओ और यंग मास्टर से माफी मांगो। उनका दिल बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। राज, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, पर जहां तक बात है माफी मांगने की, तो वो मैं नहीं मांगूंगा। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर, वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है। आयशा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हाँफ रहा था और आहान सुन के हैरान था। चुप, क्या हुआ है? सर, वो हंटिंग ग्राउंड में किसी लड़के ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था, तो उस लड़की को भेड़ियों की गुफा में फिकवा दिया। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसा क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई, तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा। आहान की पत्नी? आयुष, तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली खत्म। राज, तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली हैं। मैं मानता हूँ आहान पावरफुल हो सकता है, पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी बेवकूफ बहन ने तुम्हें कहां फंसा दिया है। फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बहुत धूल उड़ रही थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। शनाया मेटल के तार के पीछे थी। तार की दूसरी तरफ सब शनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें शनाया से कोई खतरा नहीं है, तब वो 2 कदम पीछे गए और फिर से उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। शनाया दर्द में जोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूर था। वो पहचान गया था कि ये चीख शनाया की थी। वो तेजी से भागते हुए आया और 100 मीटर का फासला उसने चंद सेकंड में पूरा कर लिया। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहां आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे ले लिए और डर कर भागने लगे। चंद सेकंड्स में आहान वहां पहुंचा। इसके बाद जो सुनाई दी वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। शनाया, बेबी, ये सब किसने, कैसे? आहान ने शनाया को अपनी बाहों में लिया। ये कहां से आ गया? आयशा ने कहा। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया? आयशा वहां पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। ये सुनकर आहान अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से बैठा दिया। आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ अब पकड़ो इसे। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। यूजलेस हो तुम सब। मेरा भाई आयुष मेहता है। अगर तुमने अभी इसे नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। आयुष मेहता। कॉन्फ्रेंस रूम में आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन हैं, और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने आया। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या सजा चाहिए तुम्हें? ये सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है? ये मुझे धमकी दे रहा है। तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? ब्रदर, हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। चुप रहो।
अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख थी। आहान इनको माफ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो सीधा लोहे की तारों से जाकर टकराया। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ब्रदर, मुझे मत मारना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। ओह रियली? अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत थी? ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बस शनाया का मजाक कर रही थी। तभी वहां राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेके हुए देख उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे शनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। यंग मास्टर, ये सब क्या है? वहां खड़े लोग सब हैरान हो गए। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि इसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयशा, तुम फिक्र मत करो, इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। भाई, आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना उससे मैं कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी और आज तो हद पार हो गई थी। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मारी नहीं गई। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान इन्हें छोड़ देगा? क्या आयुष और आयशा को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।